थैंक यू वेरी मच। मुझे पता चला खुरम भाई काफी लंबे हैं। So I need to have a bench. Right. मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मेरा ईमान है कि आपने स्विमिंग और बीच को एंजॉय किया होगा। कुछ लोग आज कर रहे हैं तो हम उन्हें भी मिस कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और हम जो है वर्स बाय वर्स गॉस्पल ऑफ जॉन की स्टडी कर रहे हैं और हम 8वें चैप्टर पे हैं। 8वां चैप्टर जो है वो बहुत डेंस है क्योंकि किसी को नबील क्रैशी का पता है? यस। सो 8th चैप्टर वो बताता है कि उसकी जो चेंज था, 8th चैप्टर इज समथिंग। वर्स 1 से 59 तक इसमें इतनी ज़्यादा पंच लाइन या इतनी ज़्यादा स्ट्रेट स्टेटमेंट हैं जो बताती हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस चैप्टर को कंसाइज करना, छोटा करना और चीज़ों को डिफाइन करना, लेकिन आज हम सिर्फ एक वर्स पे ही देखेंगे और उसके बाद आगे नेक्स्ट संडे इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। आप सब ने ये पढ़ा है। और सरमन से पहले जो है मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ हम जाना चाहते हैं कि हमने पिछले संडे देखा था कि चर्च में ग्रेस को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी देखा था कि कुछ मजहबी लोग जो हैं या कुछ मजहबी गुनाहगार, मैं वर्ड यूज़ करूंगा, कुछ मजहबी गुनाहगार एक गुनाह में पकड़ी हुई औरत को यीशु मसीह के पास लाते हैं। होते वो सभी गुनाहगार ही हैं, वो औरत भी गुनाहगार है और जो लाने वाले हैं वो भी गुनाहगार हैं। हमने ये भी सीखा था कि चर्च में हमें गुनाहगारों को शर्मिंदा नहीं करना बल्कि उन्हें हल बताना उसमें से निकलने का, कि अगर कोई किसी गुनाह में स्ट्रगल कर रहा है तो हमने उसको शेम नहीं दिलानी, हमने उसको हेल्प आउट करना है कि कैसे वो गुनाह से निकले। और पिछले संडे जो था ईद पेंटिकॉस्ट था, फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट पे बात हुई। मैंने थोड़ा सा गलेशियंस का रेफरेंस दिया। कैन यू डिस्प्ले द फर्स्ट स्लाइड, गलेशियंस 6 चैप्टर 1। सो पालूस उसमें भी नॉट दिस वन, द अदर व्हिच आई हैव सेंट। हरिसन कैन यू? यस। पलूस इसमें कहता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ एनीवन इज कॉट इन अ सिन। ये सेम उसी टॉपिक की बात हो रही है जो फ्रूट ऑफ स्पिरिट्स की बात है, जो लोग अपने आप को रूहानी कहते हैं या जो बताते हैं कि उनके अंदर पाक रूह बड़ा काम करता है। उनको पालूस रसूल क्या कहता है? ब्रदर एंड सिस्टर, इफ समवन इज कॉट इन अ सिन, यू हु लिव बाय द स्पिरिट, जो पाक रूह से भरे हुए लोग होते हैं, यू हु लिव बाय द स्पिरिट शुड रिस्टोर दैट जेंटली। पाक रूह की निशानी ये होती है कि वो जो रूह से भरे हुए लोग होते हैं वो लोगों को रिस्टोर करते हैं, उन्हें शर्मिंदा नहीं करते। फिर आगे वो रूहानी लोगों को वार्न भी करता है, बट वॉच योरसेल्फ और यू ऑल्सो मे बी टेम्पटेड। कोई भी टेम्प्ट हो सकता है। कभी कभी हम जो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, 6 महीने साल बाद हम खुद उसमें गिर भी सकते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और लास्ट संडे यूथ they explained it very beautifully about John chapter 5. So can you display the next slide? So I made this slide specifically for you because the next slide. Yes, I made it for you because you're gonna further study chapter 5, 6, 7 and 8. So in the Gospel of John there are so many patterns, just like the QR code and a barcode. It has a patterns. When you scan it, the bigger picture comes. So from chapter 5 to chapter 8, there's a beautiful pattern, and it calls incidents sermon pattern. So John chapter 5 was an incidents, and after that incidents, Christ gave a big sermon. John chapter 6 is an incidents, and Christ gave a sermon. John chapter 7 was an incident and Christ gave a sermon. And chapter 8, incidents of a woman caught in adultery, and Christ gave after that a sermon. So there are so many patterns we will see, and it's good for youth to like when you study Bible,
find those patterns, because Gospel of John's written in very, very beautiful way, because it's a work of a God. It's not a human work. So, can anybody read Gospel of John chapter 8 verse 12, जो हमने आज की हमारी जो मरकजी आयत थी? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे है वो लगातार अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति। Amen. This is a very, very, very big claim कि दुनिया का नूर मैं हूँ. हम आजकल जिस दुनिया में जी रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी. People are living in uncertainty. They're not sure about their future, about their businesses. They're not. There's not surety. You know, not surety of your finances. Inflation is increasing. There's not surety of your health, your relationship. But people are searching peace in unstable world, chaotic and unpredictable world. हम हमेशा परेशानियों के दरमियान अमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं. कंफ्यूजन में हम सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ऐसी सिचुएशन में द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट हु जीसस इज. हु इज जीसस फॉर यू? हमारे लिए यीशु मसीह कौन है? क्योंकि जब आप वाकई ही जान लेते हैं कि यीशु मसीह कौन है, तो दुनिया की डार्कनेस, अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में खत्म हो जाती है और आपको इंटरनल पीस हासिल होता है. और जॉन चैप्टर 8 में का जो बिगेस्ट कॉन्टेक्स्ट है, वो खुदावंद यीशु मसीह डार्क वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हु ही इज अ ज्योति, ही इज अ लाइट. खुदावंद यीशु मसीह उनको अपना आप रिवील कर रहे हैं. सो 8वें बाब में जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यीशु मसीह बता रहे हैं कि ही इज नॉट अ प्रॉफिट, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट जस्ट अ मिरेकल वर्कर, ही इज अ ग्रेट आई एम. और ग्रेट आई एम जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत कुछ बदल देती है. देयर इज अ very big Greek, like a what I can say, Greek grammar behind that, because great I am is, ये आम वर्ड नहीं है. I am, ये वही I am है जो यहोवा खुद को कहता है. हम आगे जाके देखते हैं. एक और गॉस्पेल ऑफ लूक की स्टडी में वी हैव सीन an incident which is mentioned in all synoptic gospel. This one, जब खुदावंद यीशु मसीह कैसरिया फिलिपी के इलाके में जाते हैं, और ये इलाका जो है, ये जगह इज अ डार्क प्लेस एक्चुअली, क्योंकि आवर टॉपिक इज जीसस इज द लाइट ऑफ वर्ल्ड. सो दिस प्लेस वाज फुल ऑफ डार्क evil forces, evil spirits, and at that place there were 6 famous temples of different religion, and even the temple of Herodes was there. और अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी डार्क प्लेस में यीशु अल मसीह अपने डिसाइपल्स के दरमियान जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग अमंग दोज गॉड्स, दैट डार्क प्लेस, एंड ही वॉज आस्किंग देम, हु डू यू थिंक व्हाट पीपल सेज अबाउट मी. कुछ कहते हैं कि यू आर एलाइजा, कुछ कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, कुछ कहते हैं यर्मिया, कुछ कहते हैं नबियों में से कोई नबी जी उठा है. लेकिन यीशु बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि व्हाट डू यू से दैट आई एम. यू नो, फॉर अ यूथ, फॉर एवरीवन, इवन टुडे, non-Christian and other people have a different opinion about Jesus. Your Muslim friends thinks Jesus is only a prophet. Your Hindu friend might think he is one of those gods. They have so many gods, and they might thought Jesus is one of those gods. But as a follower of Jesus, who do you think he is for you? And Jesus specifically asked this to his disciple. And one of the disciple, Peter, उनको कहते हैं, you are the son of living God. He is not only a religious man,
He's not a historical character. He's not a prophet. What he was? Son of God. और सन ऑफ गॉड पे बात खत्म नहीं हो जाती. ही इज सन ऑफ गॉड, गॉड द सन. व्हाट? सन ऑफ गॉड, गॉड द सन. दैट्स अ फुल डिस्क्रिप्शन. यानी वो खुदा का बेटा खुदा है. खुदा का बेटा खुदा है. ही सन ऑफ गॉड, गॉड द सन. और पीटर वहां पर बताता है, यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड. तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है. अब अक्सर लोग कुछ कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूं. तो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बार रिवील किया. और हमने देखा कि जो पैटर्न्स हमने देखे, 7 आई एम स्टेटमेंट्स हैं जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम देखेंगे कि जैसे ही मिरेकल्स का साइकिल खत्म होता है, फीस साइकिल खत्म होता है, तो यीशु मसीह जो है वो आप स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं. 7 I am statement, and those 7 statements reveal who Christ is according to situation. वो कहते हैं, I'm the bread of life, I'm the light of the world, I'm the door, I'm the resurrection, the life. ये हम आगे जाके अगले चैप्टर्स में देखेंगे. I'm the way, the truth and the life, I'm the true wine. And this is not an ordinary claim, this is a divine declaration. क्योंकि जब भी खुदा यीशु मसीह ने आई एम कहा तो वो कोई आम आई एम नहीं था. ये यावे का नाम था जो मूसा को वो खरूज 3 बाब में जल्दी झाड़ी में बताता है कि मैं जो हूं सो हूं. मूसा यहोवा खुदा से पूछता है कि व्हेन आई गो बिफोर फैरो हु शैल आई से सेंट मी. और खुदावंद ने क्या जवाब दिया? Tell them, I am who I am, send me. I am has sent you. जो ग्रीक, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में है, सेम ग्रामर, सेम वर्ड इसके लिए यूज हुआ है. विल सी इन कमिंग चैप्टर. जिसका मतलब है कि मेरी कोई इब्तिदा नहीं, मेरा कोई इख्तिताम नहीं, मैं किसी पर मुनहसर नहीं, मैं हमेशा हूं, मैं खुद काफी हूं, मैं खुदा हूं. ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं वहां पर. Jesus Christ is saying, I have no beginning, I have no end, I depend on no one, I have always existed, I am self-sufficient, I am God, I am Son of God, God the Son. I don't have start, I don't have finish, I just have existence, I am here since the beginning. John chapter 8 का full context ये है. So, खुदावंद यीशु मसीह वहां सिर्फ ये ऐलान नहीं करते कि he knows Father, he knows God. He's saying he's son of the God the Son. So यहाँ जो है हर पैटर्न में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रिवील करते हैं. एक और चीज हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन में कि जितनी भी चीजें यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट थी, उनके फेथ का हिस्सा थी, जो उनके लिए बुनियादी था, खुदावंद यीशु मसीह वहां जाके रिवील करते हैं. जीसस हैज रिवील जो भी उनकी रेलिवेटेड सिचुएशन थी, स्पेशली जो विल्डरनेस में थी, खुदावंद यीशु मसीह वहां हर उस सिचुएशन में उनको बताते हैं कि उसका सेंटर जो था, उसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग था, उसकी जो फुलफिलमेंट थी, वो मैं हूं. जैसे बियाबान में उन्होंने मन और बटेरे खाए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जिंदगी की रोटी मैं हूं. बियाबान में उन्होंने चट्टान से पानी पिया, यीशु मसीह ने कहा कि पानी मैं हूं. हर चीज जो है उन्होंने जो यहूदियों के जो फेथ था, उसकी कोर स्टेटमेंट थी, खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि उसका सेंटर मैं हूं. सो दैट वाज जस्ट अ बिगेस्ट बैकग्राउंड ऑफ चैप्टर 8. So Jesus is a light of world, and light is very important, you know. So light is energy, और we know about light कि रोशनी सीधी लाइन में सफर करती है. रोशनी के रास्ते में जो कोई भी चीज आती है तो रोशनी मुड़ जाती है, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं. और द स्पीड ऑफ लाइट इज 100,000. अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार से तेज चले तो वो 1 सेकंड में जमीन के 7.5 चक्कर लगाती है. एंड डिफरेंट लाइट्स हैव देयर डिफरेंट वेवलेंथ. कुछ लाइट्स ऐसी भी हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, लाइक गैमा रेज, X-rays, there's so many lights.
एंड यू नो, जो दुनिया हम देखते हैं, एनिमल्स की दुनिया फर्क है. दे सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, मे बी मोर ब्यूटिफुली. जो रात के जानवर हैं उनको दुनिया हमसे ज्यादा क्लियर नजर आती है. और जो है रडार की लाइट है. आइंस्टाइन कहता है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफर कर सकें तो टाइम आपके लिए रुक जाएगा. और हमें यह भी पता है कि रोशनी के बगैर हम कुछ काम नहीं कर सकते. हमारी जिंदगी जिंदा होते हुए मुर्दों सी है. यानी हम जिंदा तो होते हैं लेकिन जो उनके उनकी जिंदगी में वो कमी होती है. मुझे याद है कि पिछले दिनों मैंने मोबाइल की लाइट में रात को गाड़ी का टायर चेंज किया हॉस्पिटल की पार्किंग में. मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था वो, मतलब टायर चेंज करना. अंधेरा जो है वो इतना डेंस था और हमारे लिए काम करना कितना मुश्किल है. सो कलाम मुकद्दस में रोशनी का पहला जिक्र पैदाइश की किताब में मिलता है. कैन एनीबॉडी रीड व्हाट इज डिस्प्ले एट फ्रंट? इज देयर? In the beginning, God created the heavens and earth. या The earth was formless and empty, with darkness over the surface. Then God said, "Let there be light." Came into and the light came into existence. थैंक यू. सो ये बाइबल में रोशनी का पहला जिक्र है कि जेनेसिस की किताब में कि लेट देयर बी लाइट. खुदा जो है वो रोशनी क्रिएट करता है. और इसके बाद नेक्स्ट जिक्र, कैन यू डिस्प्ले नेक्स्ट स्लाइड, रेवलेशन में मिलता है. और वहां रेवलेशन के आखिरी सफात में लिखा है कि वहां रोशनी सूरज की नहीं है, चांद की नहीं है, ना किसी चिराग की है, बल्कि खुदा खुद रोशनी दे रहा है. लिखा है एंड देयर शैल बी नो लाइट and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God give them light, and they shall reign for ever and ever. The city had no need of sun and moon during the final time. There shall be no light for sun and moon. जरा एक लम्हे के लिए इस बात पर गौर करें कि जॉन चैप्टर 8 में जब यसू अलमसीह कह रहे हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो सिर्फ एक अल्यूजन नहीं दे रहे, एक एग्जाम्पल नहीं दे रहे, वो अपनी आइडेंटिटी पेश कर रहे हैं कि एवरी सिंगल पेज ऑफ अ बाइबल डिफाइन दैट ही इज अ क्राइस्ट. द लाइट विच शाइन इन द बिगिनिंग बिफोर क्रिएशन, इट वाज गॉड. एंड लाइट विच इज गोना शाइन एट द एंड ऑफ द क्रिएशन व्हेन द न्यू क्रिएशन विल कम इज जीसस क्राइस्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. याद रखें कि जेनेसिस में सूरज और चांद बनने से पहले रोशनी थी. यस. क्रिएशन में चांद और सूरज बाद में बने और रोशनी पहले मौजूद थी. सो यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो रोशनी मैं हूं. वो पहले से क्राइस्ट की शक्ल में मौजूद था. अब जिस सिचुएशन में खुदा यीशु मसीह जहां कह रहे हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, किसी को याद है इससे पीछे फेस्टिवल कौन सा था? लाइट फेस्टिवल, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल. और फीस्ट ऑफ टैबरनेकल में टेंपल कोर्ट में बड़े लैंप जलाए जाते थे, द बिगेस्ट लैंप. और रिसेंटली अभी फीस्ट ऑफ टैबरनेकल का एंड हो रहा है और यीशु इसी जगह पर प्रीच कर रहे हैं. और इसी जगह पर लाइट जो थी, ये लैंप बताते थे, ये सिंबल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ गॉड था कि ये लैंप अगर यहां है तो खुदा की हजूरी वहां पर मौजूद है, खुदा वहां पर मौजूद है. और इस सिचुएशन में, इस जगह पर यीशु मसीह खड़े होकर उनको कह रहे हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. यानी जो खुदा की हजूरी है, जो बनी इसराइल सोच रहे हैं कि लैंप्स के अंदर है, यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो मैं हूं. बिकॉज in John, in 1 John 1:15, it's written, God is a light and in him there's no darkness. जरा सोचें कि लिखा है कि खुदा में जरा सी भी तारीकी नहीं है. तारीकी का स्पिरिचुअल मीनिंग यह है कि खुदा में कोई धोखा नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई उलझन नहीं है. फायर रिप्रेजेंट सैंक्टिफिकेशन, हॉलीनेस, प्योरिटी.
कि खुदा जो है प्योर है। जब यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इसी चैप्टर में आगे जाके वो कहेंगे कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। वो बता रहे हैं कि मैं पूरा प्योर हूं। ये बड़ी एक गौरतलब बात थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी यहूदियों के लिए, जिसमें आगे जाके हम देखेंगे कि वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप देखें कि जैसे हमने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह की लाइट शुरू से है, क्रिएशन से पहले सूरज। दूसरी बात, सूरज जो है इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। हु इज द सोर्स ऑफ लाइट? गॉड, प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट वो बता रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ लाइट। बाकी जो तमाम लाइट हैं वो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्ट होती हैं खुदा से। इसीलिए जॉन शुरू में खुदा को लगोस बताता है, बिकॉज लगोस इज समथिंग विच होल्ड एंटायर यूनिवर्स। उसकी वजह से तमाम यूनिवर्स काम करती है। दैट्स व्हाई गॉड इज नॉट बाउंड ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इसलिए खुदा वक्त और जगह की हदूद में कैद नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में तिमोथियस के खत में लिखा है कि ही ड्वेल्ट इन अनअप्रोचेबल लाइट। वो अजली है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा, और वो अनअप्रोचेबल रोशनी में जो है डिवेल्प करता है। ही इज ऑथर ऑफ लाइट। वो वक्त से बाहर है, क्योंकि वक्त शुरू होने से पहले भी वो मौजूद था। नो बिगिनिंग, नो एंड। और शायद इसीलिए शैतान इंसान को रूहानी तारीकी में रखने की पूरी कोशिश करता है। डार्कनेस, तारीकी असल में रोशनी की कमी नहीं है। डार्कनेस का असल मतलब है, बाइबल में डार्कनेस का असल मकसद है खुदा की हजूरी से अवे होना, खुदा को रिजेक्ट करना। एब्सेंस ऑफ गॉड इज अ डार्कनेस। जब वर्ल्ड को डार्क कहा जाता है तो इसका मतलब है कि दुनिया में खुदा की मौजूदगी जिस जगह पे नहीं है वो प्लेस डार्क है। लेकिन जिस लम्हे खुदा यीशु मसीह किसी की जिंदगी में दाखिल होते हैं, जिंदगी में दाखिल होते हैं, तो तारीकी खत्म हो जाती है। हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह की रोशनी की बहुत जरूरत है, क्योंकि खुदा की रोशनी वो चिंगारी है, वो काम करती है जो इंसान की बरसों की कोशिश भी नहीं कर सकती। हमें पूरी बाइबल यही बताती है। पूरी बाइबल यही कहती है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में भी लिखा है, लाइट एंटर्ड इन द डार्कनेस एंड डार्कनेस कुड नॉट ओवरकम इट। अब खुदा यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड, तो वो कह रहे हैं कि आई एम गॉड, एक्चुअली आई एम द गॉड। इसलिए मजहबी लोग गुस्सा करते हैं। और जॉन चैप्टर 8 वर्स 59, जहां पर चैप्टर 8 खत्म होता है, वहां लिखा है कि वो उसे संसार करने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो क्या दावा कर रहा है। वो समझ गए थे कि वो दावा कर रहा है कि वो खुदा है। जीसस क्राइस्ट इज द गॉड, द सेम गॉड हु स्पोक फ्रॉम द बर्निंग बुश। सेम गॉड हु स्पोक फ्रॉम द बर्निंग बुश इज स्टैंडिंग इन फ्लैश। They were thinking it's impossible. It's humanly impossible. No one can decipher this situation. अब यहूदी जिनको फुल रेवलेशन थी खुदा की, वो इस बात को ब्लास्फेमी समझ के यीशु मसीह को संसार करने लगे। और आपके बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड कहेंगे कि जो है खुदा यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं कहा कि वो खुदा हैं। लेकिन यहूदी जो तौरेत को और खुदा की जो रेवलेशन को जानते थे, फिर वो क्यों यीशु को मारने लगे? अगर वो खुदा अपने आप को खुदा नहीं बना रहे, तो व्हाई दे वांटेड टू किल हिम? डज इट मेक सेंस? बिकॉज ही वाज मेकिंग हिमसेल्फ इक्वल टू गॉड। सो लाइट जो है, वो वर्ल्ड जो है वो डार्क है खुदा यीशु मसीह के बगैर। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हूएवर फॉलो मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट हैव लाइट ऑफ द लाइफ। सो यहाँ सिर्फ जिस्मानी रोशनी की बात नहीं है, स्पिरिचुअल लाइट की बात है। हम नेक्स्ट चैप्टर 9 में देखेंगे कि कैसे खुदा यीशु मसीह स्पिरिचुअली लोगों को रोशनी देते हैं और उनकी आंखें खोलते हैं। सो खुदा यीशु मसीह इंसान की असल हालत को बताते हैं दुनिया में आके, कि इंसानियत गुनाह और तारीकी में खो चुकी है। इंसान खुद को बचाने से कासर है। बाइबल हमें जो है 4 बिगेस्ट पिक्चर देती है। न्यू टेस्टामेंट
जो है वो लाइट और डार्कनेस पे बहुत ज्यादा बात करता है। जॉन और गॉस्पेल ऑफ जॉन में हमने देखा था कि पैरेलल्स हैं लाइट और डार्कनेस के, फेथ और अनबिलीव के, और जो है गुड और बैड के। तो ये सारे पैरेलल में जो न्यू टेस्टामेंट में है 4 बड़ी थियोलॉजीज हैं डार्कनेस की। पहली थियोलॉजी क्या है? अ डार्क वर्ल्ड नीड्स द लाइट ऑफ क्राइस्ट। दुनिया जो है वो डार्कनेस में रहती है और इस दुनिया को खुदा यीशु मसीह की रोशनी की जरूरत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर वक्त हर तरफ क्योस है, जुल्म है, नफरत है, जंग है। वर्ल्ड इज ब्रोकन and the love of God is that he has sent his son to save the world and to show the world light. यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में लिखा हुआ है, and this is the condemnation that the light has come in the world and man love the darkness. आज भी दुनिया जो है वो डार्कनेस को पसंद करती है। We love darkness. लोग जो है वो लाइट को पसंद नहीं करते, लोग कलाम सुनना नहीं चाहते, लोग जो है वो चर्च आना नहीं चाहते, लोग जो है कोई भी ऐसी जो बात है जो फॉलोइंग ऑफ क्राइस्ट है, इट्स अ हार्ड, इट्स नॉट इजी, ये तंग दरवाजा है। बिकॉज वी लाइक डार्कनेस, हमें डार्कनेस अच्छी लगती है। आज भी हमें अपने इर्द गिर्द कत्ल, धोखा, करप्शन, इस्तेसाल, खानदानी मसाइल, गुमराही नजर आती है। पौलुस रसूल कहते हैं, For we do not wrestle against flesh and blood, but against the principalities, against the power, against the ruler of the darkness of this age. यानी आज भी हमारी जो जंग है उन डार्कनेस की रूहानी फौजों के साथ है जो हमें नजर नहीं आती, बिकॉज वी आर, आई थिंक, स्पिरिचुअली ब्लाइंड। मैंने शुरू में बताया कि कुछ लाइट्स हम नहीं देख सकते। सो इसका मतलब है कि हमारी जंग सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि रूहानी तारीकी कुव्वतों से है। इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की लेकिन गुनाह के मसले को अभी तक हल नहीं कर सका, और इसलिए खुदा अपना बेटा भेजता है उस मसले को हल करने के लिए। वी कैन इल्यूमिनेट सिटीज बट वी कैन नॉट इल्यूमिनेट द ह्यूमन सोल्स। इसलिए खुदा यीशु मसीह हमारे सोल्स को, हमारे इनर को इल्यूमिनेट करने के लिए आया। इसलिए वो कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो इस दुनिया की तारीकी में दाखिल होता है ताकि खोए हुओं को निजात दे सके। कैन यू डिस्प्ले द नेक्स्ट स्लाइड? न्यू टेस्टामेंट बार बार बताता है और ओल्ड टेस्टामेंट में भी है कि इंसान का दिल जो है वो डार्क है। क्यों यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड? क्यों दुनिया को मसीह यीशु की जरूरत है? क्योंकि इंसान का दिल जो है डार्क है। अब मसला सिर्फ दुनिया में नहीं है, मसला हमारे अंदर का है। खुदा के कलाम में लिखा है यिर्मयाह में, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेड। इंसानी जो दिल है वो डेस्परेटली विकेड है। हमारा दिल जो है वो बुरा है। अक्सर हम दूसरों के गुनाह तो देख लेते हैं लेकिन अपने दिल की हालत को नहीं देखते। जो जॉन चैप्टर 8 में जो ज़िना में पकड़ी गई औरत होती है, उन्होंने उसके गुनाह को तो देखा लेकिन अपने गुनाह को नहीं देखा। एक बड़ी खूबसूरत फिलॉसफी है कि हमें अपनी किसी चीज से बदबू नहीं आती लेकिन दूसरे की बदबू फील होती है। दिस इज अ रियल पिक्चर ऑफ अ डार्क हार्ट, कि मुझे अपनी मिस्टेक नजर नहीं आएगी लेकिन दूसरा कोई भी गलती करेगा, कोई भी चीज होगी, आई विल क्विकली पॉइंट आउट दैट। सो ये हमारे डार्क हार्ट की वजह है। रोमन्स 1:21 में भी पॉल कहता है देयर फुलिश हार्ट्स वर डार्क, नॉन बिलीवर या जो मसीह को नहीं जानते। और यीशु मसीह कहते हैं कि फॉर आउट ऑफ हार्ट प्रोसेस इवल थॉट। जो आपके दिल में होता है वही आप की थॉट जो है प्रोसेस करती है। इसलिए इंसान का क्योंकि दिल डार्क है, इसलिए उसको खुदावंद यीशु मसीह की लाइट की जरूरत है। और इस लाइट का वादा पुराने अहदनामे से खुदा जो है अपनी कौम के साथ करता रहा। यही वादा उसने बनी इसराइल से किया और यही बात को, उस वादे की तकमील को खुदावंद यीशु मसीह वहां बता रहे हैं। अगर हम हिजकिय्याह की किताब पढ़ें तो वहां लिखा है कि आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट एंड पुट अ न्यू स्पिरिट विद यू। यानी जो डार्क हार्ट है वो आपका निकाल के मैं आपको नया हार्ट दूंगा जो लाइट वाला हार्ट होगा। सो खुदावंद यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं, तो वो सिर्फ
रवैये बदलने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि मेरी रोशनी से दिल बदलते हैं। Jesus did not come merely to make bad people better, he comes to make dead hearts alive. खुदा जो है मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। कैन यू डिस्प्ले द नेक्स्ट स्लाइड? एक और डार्कनेस की थियोलॉजी है न्यू टेस्टामेंट में कि इंसान की डीड्स डार्क हैं। पहले दुनिया डार्क है, फिर इंसान का दिल डार्क है, फिर ऑफ कोर्स जब उसका दिल डार्क है तो उसकी डीड्स भी क्या है? डार्क है। और याद रखें, तारीकी हमेशा छुपने को पसंद करती है। जब आदम ने गुनाह किया तो उसने क्या किया? छुपा। उसने अपने आप को क्या किया? छुपाया। खुदा ने उसको कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा खुदा मैं नंगा हूं, और हमने अपने आप को छुपा लिया। बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान दूसरों से छुपा लेता है, लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकता। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, एवरीवन प्रैक्टिसिंग इविल हेट्स द लाइट एंड डज नॉट कम टू द लाइट। जॉन चैप्टर 3 में खुदा यीशु मसीह ये बताते हैं। गुनाह जितना ज्यादा छुपाया जाए उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए न्यू टेस्टामेंट में बार बार ये लिखा है कि अपने गुनाह दूसरों को बताओ, कन्फेस करो, एक दूसरे को बताओ सपोर्ट के लिए। बट जितना आप छुप के गुनाह करते हैं, उसको छुपाते हैं, वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होता जाता है। लेकिन जब हम उसे खुदा के सामने ले आते हैं, खुदा यीशु मसीह के सामने ले आते हैं, तो शिफा और आजादी शुरू होती है। तब हमें जो है रिवील मिलता है। इफिशियंस में पॉल कहता है, हैव नो फेलोशिप विद द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ अ डार्कनेस बट रादर एक्सपोज देम। खुदा जो है डार्कनेस को एक्सपोज करता है, उनके साथ ताल्लुक नहीं रखता। और यही बात गॉस्पेल ऑफ जॉन में नॉट गॉस्पेल ऑफ जॉन, जॉन फर्स्ट में लेटर में लिखते हैं, इफ वी वॉक इन द लाइट ही इज द लाइट, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लींस अस फ्रॉम ऑल सिन। जॉन कहता है कि हमने लाइट में चलना है। सो कैन यू डिस्प्ले द नेक्स्ट स्लाइड? फोर्थ थियोलॉजी जो न्यू टेस्टामेंट में डार्कनेस की है, डार्क माइंड्स। सो पहली थी वर्ल्ड इज डार्क, दूसरा जो है आवर हार्ट आर डार्क, थर्ड इज आवर डीड्स, एंड फोर्थ इज आवर माइंड। न्यू टेस्टामेंट में देयर आर सो मेनी वर्सेस, इन ओल्ड टेस्टामेंट आवर माइंड इज डार्क। सो इसी वजह से खुदा यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत से लोग ज़हीन होते हैं, बहुत से तालीम याफ्ता होते हैं, बहुत से लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल सच्चाई को समझ नहीं सकते। और बाइबल कहती है दूसरा ग्रंथियों में, द गॉड ऑफ दिस एज हैज ब्लाइंडेड द माइंड ऑफ अनबिलीवर। इस दुनिया के गॉड ने, जिसको सेटन को कहा गया, शैतान को, कि शैतान जो है इस दुनिया का गॉड है, उसने अनबिलीवर के जहनों को डार्क कर दिया है। आज भी आपके इर्द गिर्द लोगों के जहन डार्क हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ अ गॉस्पेल। जब आप उनसे खुदा की बात करते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान ने उनके दिमागों को अंधा कर दिया, बंद कर दिया हुआ है, डार्क कर दिया है। शैतान इंसान के जहन को धोखे में रखता ताकि वो खुदा की हकीकत को पहचान ना सके। इसलिए खुदा यीशु मसीह आया और वो कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए पालूस रसूल कहता है, फॉर इट इज अ गॉड हु कमांडेड लाइट टू शाइन आउट ऑफ डार्कनेस, हु हैज शोन इन आवर हार्ट। सो यीशु मसीह ने वो जो लाइट है वो जाहिर की। सो खुदा यीशु मसीह का लाइट बनकर आना ये कोई आम चीज नहीं थी। दिस इज द बिगेस्ट मैरिकल कि खुदा खुद रोशनी बनकर दुनिया में आ गया। और खुदा ने इंसान को तारीकी में नहीं छोड़ा, खुदा ने इंसान को डार्क माइंड, डार्क डीड, डार्क हार्ट में नहीं छोड़ा, डार्क वर्ल्ड में नहीं छोड़ा। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हमारे डार्क हार्ट जो है वो चेंज हो जाए, हमारा डार्क माइंड चेंज हो जाए, हमारी जो डार्कनेस है दुनिया जो है वो लाइट में आ जाए। क्योंकि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। खालिक खुद अपनी मखलूक के दरमियान आया, और गॉड डिड नॉट लीव human in darkness. The creator come among his creation. The eternal God entered time. The invisible God become visible in the form of Jesus Christ.
So today we're gonna close it here with a great invitation कि लाइट में आए, वॉक इन लाइट, वॉक इन द लाइट ऑफ क्राइस्ट। जब आप क्राइस्ट की लाइट में वॉक करेंगे तो आपके माइंड भी ठीक होंगे, आपका हार्ट भी ठीक होगा, वर्ल्ड भी ठीक होगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें लाइट देने के बाद क्या कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। पहले उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही कम, ही शाइन आवर हार्ट, he changed us, and then he gave us mission. Now you are light of the world. और न्यू टेस्टामेंट में पीटर, फर्स्ट पीटर 2:9 में कहते हैं कि he has called you out of the darkness into his marvelous light. उसने आपको अंधेरे से निकाल के अपनी रोशनी में बुलाया। सो आपके इर्द गिर्द दुनिया डार्क है, आपके अंदर आपका दिल जो है वो डार्क है, आपकी माजी में आपके जो डीड्स हैं वो डार्क हो सकते हैं, आपका माइंड डार्कनेस में हो सकता है, उलझनों में हो सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना काफी है, इतना ही काफी है। खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी में चलना, यीशु की रोशनी आपके लिए काफी है। जैसे आप यीशु की रोशनी में चलते हैं तो आपकी जिंदगी रोशनी से भरती है। लिखा है द लाइट शाइन इन द डार्कनेस एंड डार्कनेस डिड नॉट ओवरकम इट। जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा तो डार्कनेस आपको ओवरकम नहीं कर सकती। ये वही लाइट है जो जेनेसिस में मौजूद थी, आज भी इंसानी जिंदगियों में रोशनी पैदा करती है। सो कम टू द क्राइस्ट, ट्रस्ट क्राइस्ट एंड फॉलो क्राइस्ट। सो बिकॉज ही सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever follow me shall not walk in darkness but have the light of life। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूँ हम सब खड़े हो जाएं और हम दुआ करेंगे। एंड फादर, थैंक यू वेरी मच